बदलने वाला है आपके मोबाइल का पूरा नेटवर्क। अब पाताल से लेकर पहाड़ तक कहीं नहीं कटेगा फोन। अंतरिक्ष से बरसने वाली है 5G की सीधी बरसात। एलन मस्क के स्टारलिंक को मिलेगी कड़ी टक्कर। भारत का ये गुप्त मिशन खोलेगा अंतरिक्ष में इंटरनेट की नई और सस्ती दुनिया का दरवाजा। लेकिन रुकिए, असली खेल रॉकेट में नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे उस पेलोड में है जिसे लेकर इतनी गोपनीयता बरती गई है। आखिर इस रॉकेट के माथे पर ऐसा क्या रखा है जिसने एलन मस्क जैसे दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है? क्या ये सिर्फ एक कमर्शियल लॉन्च है या इसके पीछे भारत की कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल छिपी है? आखिर 24 दिसंबर को आसमान में ऐसा क्या खुलने वाला है जो आपके और हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या सच में भारत अब अमेरिका और चीन के एकाधिकार को खत्म करने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मिशन भारत को उस कुर्सी पर बिठा देगा जहां से वो अंतरिक्ष के नियमों को खुद लिखेगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा दिल थाम कर बैठिए और उस मशीन की ताकत का अंदाजा लगाइए जो 24 दिसंबर को धरती का गुरुत्वाकर्षण तोड़ने वाली है। हम बात कर रहे हैं LVM-3 की, जिसे प्यार से इसरो के वैज्ञानिक फैट बॉय कहते हैं, लेकिन दुनिया इसे बाहुबली के नाम से जानती है। ये कोई माचिस की डिब्बी नहीं है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है, यानी करीब करीब एक 14 मंजिला इमारत जितनी ऊंची मशीन, और इसका वजन 642 टन। अगर आपको इस वजन का सही अंदाजा नहीं लग रहा तो इसे ऐसे समझिए कि ये एक साथ करीब 130 बड़े अफ्रीकी हाथियों को हवा में उड़ाने की ताकत रखता है। जब ये रॉकेट अपने लॉन्च पैड से उठता है तो इसके नीचे से निकलने वाली आग और धुएं का गुब्बार ऐसा लगता है जैसे धरती का सीना फट गया हो। इसकी गड़गड़ाहट इतनी तेज होती है कि कई किलोमीटर दूर तक जमीन थर्रा जाती है। ये वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 को चांद की गोद में पहुंचाया था और जिसने पूरी दुनिया को दिखाया था कि भारत कम पैसे में वो कर सकता है, जिसके लिए नासा और रोस्कोसमोस अरबों डॉलर फूंक देते हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार ये बाहुबली देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए उड़ान भर रहा है। इस रॉकेट में 3 चरण यानी 3 स्टेज हैं और हर स्टेज अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। सबसे पहले काम करते हैं इसके अगल बगल लगे 2 विशालकाय बूस्टर, जिन्हें S-200 कहा जाता है। ये सॉलिड फ्यूल से चलते हैं और दुनिया के सबसे बड़े सॉलिड बूस्टर्स में से एक हैं। जैसे ही उल्टी गिनती 0 पर पहुंचती है, ये दोनों बूस्टर ही हैं जो इस विशालकाय दानव को जमीन से उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकते हैं। इसके बाद बारी आती है बीच वाले हिस्से की, जो लिक्विड स्टेज है, और अंत में वो तकनीक आती है जिसके लिए भारत ने दशकों तक संघर्ष किया, क्रायोजेनिक इंजन। ये वो इंजन है जो -250 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर रॉकेट को अंतरिक्ष की गहराइयों में धकेलता है। 24 दिसंबर को जब ये इंजन चालू होगा तो ये सिर्फ ईंधन नहीं जलाएगा बल्कि उन तमाम देशों के गुरूर को भी जलाकर खाक कर देगा जिन्होंने कभी भारत को क्रायोजेनिक तकनीक देने से मना कर दिया था। ये 2025 का भारत है जो अब मांगता नहीं बल्कि अपनी तकनीक का लोहा मनवाता है। आसमान में उड़ता हुआ टावर, ब्लू बर्ड 6 का रहस्य। अब आते हैं उस असली सस्पेंस पर जिसे लेकर बाजार गर्म है। आखिर इस 642 टन के बाहुबली के ऊपर रखा क्या है? दोस्तों, इस बार इसरो किसी सरकारी उपग्रह को नहीं बल्कि एक विदेशी ग्राहक के बहुत ही खास सैटेलाइट को ले जा रहा है। इसका नाम है ब्लू बर्ड 6। ये अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल का सैटेलाइट है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका का सैटेलाइट, तो फिर इसमें इतना हल्ला क्यों? हल्ला इसलिए है क्योंकि ये कोई साधारण टीवी या मौसम वाला सैटेलाइट नहीं है। ये असल में अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशालकाय मोबाइल टावर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब तक हम जमीन पर लगे मोबाइल टावरों के भरोसे थे। आप शहर से थोड़ा दूर जंगल में चले जाइए या पहाड़ों पर चले जाइए, नेटवर्क गायब हो जाता है। लेकिन ब्लू बर्ड 6 इस पूरी कहानी को पलटने आ रहा है। ये सैटेलाइट जब पृथ्वी की कक्षा में खुलेगा तो इसका आकार इतना बड़ा होगा कि इसे अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशंस एरे कहा जा रहा है। इस तकनीक को डायरेक्ट टू सेल कहा जाता है। आसान भाषा में समझाऊं तो इस सैटेलाइट के चालू होते ही आपके मोबाइल को किसी जमीन टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे अंतरिक्ष से 5G सिग्नल आपके फोन पर गिरेगा। चाहे आप थार के रेगिस्तान में हो, हिमालय की चोटी पर हो या हिंद महासागर के बीचों बीच, आपका फोन फुल सिग्नल दिखाएगा। और सबसे मजेदार बात यह है
कि इसके लिए आपको कोई नया महंगा या भारी भरकम सैटेलाइट फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। आपका जो मौजूदा साधारण स्मार्टफोन है उसी पर यह सर्विस काम करेगी। ये तकनीक दुनिया को जोड़ने के तरीके में एक क्रांति है। एलन मस्क की स्टारलिंक भी यही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एसटी स्पेस मोबाइल ने इसरो के बाहुबली को चुना है अपने इस सपने को सच करने के लिए। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए उन्हें नासा या स्पेसएक्स के रॉकेट से ज्यादा भरोसा हमारे इसरो के LVM-3 पर है। ये भरोसा रातों रात नहीं बना है, ये हमारे वैज्ञानिकों की दशकों की तपस्या का फल है। थोड़ा कड़वा है पर सच है, दुनिया भावनाओं से नहीं धंधे से चलती है। और 24 दिसंबर का यह लॉन्च भारत के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। इसरो की कमर्शियल शाखा, जिसे हम NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उसने ये सौदा किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष का बाजार अरबों खरबों डॉलर का है और अब तक इस पर अमेरिका और यूरोप का कब्जा था। वो मनमाने दाम वसूलते थे, लेकिन भारत ने जब से इस मैदान में एंट्री मारी है, प्राइस वॉर छिड़ गया है। हम वही काम उतनी ही सटीकता से और उससे भी बेहतर सक्सेस रेट के साथ आधे से भी कम दाम में कर रहे हैं। जब LVM-3 जैसा भारी रॉकेट कमर्शियल उड़ानों के लिए उपलब्ध होता है तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं। ब्लूबर्ड 6 का वजन काफी ज्यादा है और इसे धरती की निचली कक्षा LEO में बहुत सटीकता से स्थापित करना है। अगर भारत ये मिशन 24 दिसंबर को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, जिस पर हमें कोई शक नहीं है, तो दुनिया भर की कंपनियों में ये संदेश जाएगा कि भैया, अगर भारी सैटेलाइट छोड़ना है तो भारत जाओ, वहां काम पक्का होगा और पैसा भी बचेगा। ये सिर्फ एक सैटेलाइट छोड़ने की बात नहीं है, ये विदेशी मुद्रा कमाने का एक जरिया है। ये वो पैसा है जो हमारे देश के विकास में काम आएगा। सोचिए, कल तक हम अपनी साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ले जाते थे और आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं कि प्लीज हमारा सैटेलाइट छोड़ दो। ये वक्त का पहिया है दोस्तों, जो अब घूम चुका है। चीन भी अपनी स्पेस मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी तकनीक पर दुनिया को भरोसा नहीं है। उन्हें डर लगता है कि कहीं चीन उनके सैटेलाइट का डेटा न चुरा ले या उसमें कोई जासूसी चिप न लगा दे। वहीं भारत की छवि एक जिम्मेदार और पारदर्शी महाशक्ति की है। यही वजह है कि वनवेव ने भी जब रूस से नाता तोड़ा था तो वो भागकर भारत ही आए थे। 24 दिसंबर का ये मिशन भारत को ग्लोबल लॉन्च हब बनने की दिशा में एक और लंबी छलांग लगवाएगा। अब जरा पड़ोसियों का हाल भी जान लेते हैं। जब भी श्रीहरिकोटा से उल्टी गिनती शुरू होती है, रावलपिंडी और बीजिंग में बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। आप पूछेंगे कि ये तो कमर्शियल लॉन्च है, इसमें उनका क्या नुकसान? नुकसान है और बहुत बड़ा नुकसान है। LVM-3 रॉकेट सिर्फ सैटेलाइट नहीं ले जाता, ये वही रॉकेट है जो भारत के गगनयान मिशन का आधार है। जी हाँ, यही वो बाहुबली है जो बहुत जल्द भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में लेकर जाएगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा। हर एक सफल लॉन्च के साथ इस रॉकेट की विश्वसनीयता और पक्की होती जा रही है। इसे अब ह्यूमन रेटेड बनाया जा रहा है। चीन नहीं चाहता कि एशिया में कोई और देश हो जो इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की ताकत रखता हो। वो खुद को एशिया का दादा समझता है, लेकिन भारत ने उसकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया है। इसके अलावा LVM-3 की ये टेक्नोलॉजी, ये भारी वजन उठाने की क्षमता सैन्य दृष्टिकोण से भी बहुत मायने रखती है। जिस देश के पास 6 से 6 टन के पेलोड को अंतरिक्ष में स्थापित करने की ताकत हो, वो जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष में अपने खुद के जासूसी स्टेशन या बड़े मिलिट्री सैटेलाइट्स भी तैनात कर सकता है। ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है। आज हम इससे दुनिया का इंटरनेट चला रहे हैं, कल हम इससे अपनी सीमाओं की निगाहबानी करने वाली आंखें भी आसमान में टांग सकते हैं। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका स्पेस प्रोग्राम अभी कागजों से बाहर नहीं निकल पाया है, लेकिन चीन जानता है कि 2025 का भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। ये वो भारत है जो मंगल पर पहली बार में पहुंचता है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा गाड़ता है और अब भारी भरकम कमर्शियल बाजार पर कब्जा कर रहा है। 24 दिसंबर को जब LVM-3 उड़ेगा तो उसकी आग श्रीहरिकोटा में दिखेगी, लेकिन उसकी जलन